हेलो, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे हैं और आपकी तैयारी एकदम जानदार शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से उपस्थित हो जाए। अब भैया जी आपकी ये क्लास रोजाना इसी समय 6 बजे चला करेगी। अबे मच्छर मान जा। हाँ, तो प्रतीक्षा सिंह प्रतीक्षा कर रही हैं हमारी, जल्दी आ जाए। पूजा, हाँ आप भी पूजा आरती उतारो, बहुत दिनों बाद हम आपको देखने को मिले हैं। जुबेरिया खातून, वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी का वेलकम भाई, जल्दी आ जाओ। शशांक सिंह, राधे राधे। ज्योति यादव, काजल शर्मा, चाहत त्रिपाठी जी, अंजलि, रोशनी मिर्सा, रोशनी मिर्सा कह रहा हूँ, मिश्रा है मिश्रा। अब रोजाना क्लास चलेगी बेटा। वो क्लास इतनी हो रही थी आपकी, बन ही नहीं पा रहा था शेड्यूल। जिस भी टाइम खाली था मेरा समय, उस टाइम वहाँ पर आपकी कोई और क्लास थी। तो तुम्हारे लिए जल्दी 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 मुख्य सेविका वालों का सिलेबस ख़त्म किया है, ठीक है। हाँ बेटा, उस समय कोई और क्लास है ना। 9 बजे सीडीपी की क्लास है शायद, 10 बजे शायद कोई क्लास है तो, लेकिन 10 बजे बहुत सारे स्टूडियो फुल हैं, क्योंकि जितने भी टीचर्स बाहर से आते हैं उनकी पहली क्लास ज़्यादातर 10 बजे या 9 बजे ही होती है। हम जैसे गरीब आदमी यहीं रहते हैं तो हम तो कभी भी ले लेते हैं, ठीक है। हाँ चलेगा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हाँ बाकी बातों से फिलहाल पढ़ने वाली बात करेंगे। आ जाओ जल्दी। इसके 2 सेशन बेटा कर चुका था मैं, हालांकि मुझे मज़ा आता नहीं है, इतने दिन के गैप के बाद हम इसका तीसरा सेशन कर रहे हैं। और वास्तव में इसका तीसरा सेशन बनता भी नहीं था, बहुत छोटा सा टॉपिक है। बस बात वही थी कि आपको थोड़ी अच्छे से समझाने के चक्कर में इसके तीसरे सेशन पर हम थे। तो कहाँ तक करा दिया था ये बता दो बेटा जी। हम थे यहाँ पर, हम थे यहाँ पर शायद, कि चेंज ऑफ स्टेट चल रहे थे हमारा, यही था ना। चेंज ऑफ स्टेट चल रहा था, ये करा दिया था? नहीं, चेंज ऑफ स्टेट पर थे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। उस दिन थोड़ा सा कराया था, फिर अंकित सर के कहने से, यानी अंकित सर की उस दिन क्लास थी जरूरी, तो फिर क्लास हटानी पड़ी। तो हम यहाँ पर हैं सर, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग। सर बाय बाय बोलना, मुझे लगा क्लास हो चुकी है। चलिएगा, बहुत बेहतरीन। देखो कह रहा भाई अवस्था बदलना, अवस्था परिवर्तन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट। किसी पदार्थ की हम अवस्था में परिवर्तन करेंगे तो वह प्रक्रिया जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, जिसको मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। आप 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का पानी बनना और गर्म तवे पर मक्खन रख देते तो पिघल जाता है। आपने देखा है कभी भी? आप पराठा वगैरह, आमलेट वगैरह कुछ ऐसी चीज़ बनाते किसी को देखा होगा तो मक्खन सॉलिड रहेगा, उतना सा पीस जो है वो काट के तवे पर रख देगा, वो थोड़ी देर में पिघल जाता है। फिर उस पर अपना जो कुछ भी तुम्हें तलना फ्राई करना बनाते हो। बॉइलिंग, क्वेथन या क्वेथनांक आप कह सकते हैं। कह रहा वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ एक निश्चित तापमान पर भाप में बदल जाता है। पानी को आप उबाल रहे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, पानी क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। पानी उबलकर भाप बन जाता है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जब हम उसको उबालते हैं तो फ्रीजिंग में चीज़ें जम जाती हैं, बर्फ़ जम जाती है, आपने देखा होगा पानी को। तो ठंडा करने पर जो द्रव पदार्थ है वो किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है। तो फ्रीजर में बर्फ़ के टुकड़े हैं, सबको पता है। लेटेंट हीट थे, लेटेंट हीट जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, पहले भी मैंने आपको बताया था कि भाई वह छुपी हुई ऊष्मा जो 2 पदार्थों का तापमान बढ़ाए बिना उसकी अवस्था बदलने के लिए आवश्यक होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बर्फ है ना, वो जब तक पूरी तरह पानी नहीं बन जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। पानी को आप कितना ही उबाल लो, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। फालतू चाहे कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो भाप बनकर उड़ता रहेगा। ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। हाँ, अब ये क्लास इसी टाइम पर चलेगी डेली। तो बेटा जी वह छिपी हुई ऊष्मा जो पदार्थ का तापमान बढ़ाए बिना उसकी अवस्था बदलने के लिए आवश्यक होती है, वह ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च होती है। एग्जाम्पल था, जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उसका तापमान रहेगा। जब तक पानी पूरी तरीके से भाप बनकर नहीं उड़ जाएगा, पानी का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जितनी भी ऊष्मा आप एक्स्ट्रा देते रहोगे वो भाप बनने में इस्तेमाल होती रहेगी। फिजिकल चेंज,
अस्थाई परिवर्तन, ये भी मैं आपको बताया था, यहां तक बता दिया था शायद मैंने आपको। मोम का पिघलना, केमिकल चेंज मैंने बताया था, कागज, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो बता दिया था। मिश्र धातु बताया था, सॉल्युबिलिटी, चलो थोड़ा सा ही बाकी, कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो लेटेंट हीट समझ में आया नहीं आया, एक बार जल्दी बताएं। हाँ, लेटेंट हीट समझ में आया हो तो बताइए। बेटा हो गया था मुझे पता, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक बाकी था और कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, इस वजह से ये चीजें मुझे दोबारा करानी पड़ रही हैं। तो लेटेंट हीट में वह छिपी हुई ऊष्मा जो किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाए बिना उसकी अवस्था बदल देती है, उसको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बना देती है। तो सॉलिड बर्फ थी, उसको लिक्विड बन रहा था, तब तक उसका टेम्परेचर 0 रहेगा जब तक बर्फ पूरी तरह नहीं पिघल जाएगी। लिक्विड से गैस बनना, पानी का टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आप जितना ज़्यादा उसको गर्म करोगे, वो जो ऊष्मा है वो आपको भाप बनाने के इस्तेमाल में यूज होती रहेगी। फिजिकल चेंज यही था कि जिसको हम वापस लौटा सकते हैं उसी अवस्था में। मैंने बताया था जैसे कि बेटा जी आप मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम को पिघला दो, पिघला कर वो तरल बन जाएगा, ठीक है, उसको जमा दो, वापस से सॉलिड बन जाएगा। डिजॉल्विंग इन शुगर एंड वाटर, पानी में चीनी घोल दो, चीनी मिल जाएगी। पानी को गर्म कर दो, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगी, ठीक है। तो शुगर कैन बी रिकवर्ड बाय एवेपोरेशन, वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा चीनी को वापस से हम चीनी बना सकते हैं, पानी में अगर घुली हुई है तो। ये 1 गिलास पानी है, इसमें हमको चीनी मिलानी है ना, यहां पर चीनी हमने मिला दी पानी के अंदर। इसको जैसे हम भाप देंगे, इसके अंदर नीचे जैसे हम आग लगाएंगे, प्यारे बच्चों इसके अंदर जैसे हम आग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, जैसे हम इसके अंदर आग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी जो है वो भाप बनकर उड़ेगा, पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, और यहां सिर्फ और सिर्फ चीनी बच जाएगी, यहां सिर्फ और सिर्फ चीनी बच जाएगी। समझ गए बात को? जी सर बिल्कुल समझ गए। टीयरिंग पेपर, पेपर को फाड़ दो, रहेगा तो पेपर ही, ऐसा थोड़ी है पेपर को फाड़ने से पेपर राख बन जाएगा, ये भौतिक चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, गिलास को तोड़ दो, कांच ही रहेगा, वो टूट के बिखर जाएगा अलग अलग टुकड़ों में। उन सभी कांच के टुकड़ों को तुम दोबारा इकट्ठा करो, उसको गर्म करो, फिर से ग्लास की शेप में डाल सकते हो, कुछ भी चीज कम नहीं हुई है। यानी कि ये कैसे है बेटा, ये सारी प्रोसेस कैसी हैं बेटा जी, आपसे अगर पूछा जाए कि ये सारी प्रोसेस कहती हैं, आप बोलेंगे रिवर्सिबल है। ये सभी प्रक्रियाएं कैसी हैं, आप बोलेंगे बेटा रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल यानी कि इनको चेंज किया जा सकता है, दोबारा उसी अवस्था में लाया जा सकता है। अब केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज बेटा जी जिसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में उस चीज को हम दोबारा से नहीं बदल सकते, उसी अवस्था में नहीं ला सकते। आपकी मम्मी आपको 1 गिलास दूध दे और आप पी जाओ, फिर तुम्हारा भाई आता उठ के, मम्मी आज तो मुझे दूध ही ना मिला। तुम्हारी मम्मी कहेगी जब से क्यों ना आया, अब तो तेरी बहन पी गई दूध को। क्या उसकी बहन जो है वो उस दूध को उल्टा निकाल के दे सकती है उसको कि पेट में से ले भैया पी ले? नहीं। आपने एप्पल खाया, एप्पल को तोड़ लिया, चबा लिया, निगल लिया, उसको दोबारा से एप्पल बना सकते हो? नहीं बना सकते। आपने कागज को जला दिया, वो राख बन गया, क्या उसको वापस से तुम कागज में बदल सकते हो? सर नहीं बदल सकते, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनको हम वापस से उसी अवस्था में नहीं बदल सकते। लोहे में जंग लग गया, क्या उस जंग को इकट्ठा करके वापस से लोहा बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। मोमबत्ती है, मोमबत्ती के अंदर जो मोम है उसको आप जला देते हो तो वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता जाएगा, उजाला देता रहेगा, सारा मोम फूक जाएगा। क्या वापस से उसको आप मोमबत्ती बना सकते हो? नहीं बना सकते। हाँ ये जरूर है, पी नहीं सकती मतलब, लेकिन पिट सकती है। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई। हाँ खाना बनाना, चावल रोटी, चावल को तो चलो तुम फिर भी ऐसा कर लोगे कि चावल उबाल दिए या चावल में पानी रख दिया, चावल ने थोड़ा पानी अवशोषित कर लिया, बाद में चावलों को सुखा दो, फिर से वैसा हो जाएगा। शाम को चलेगी बेटा क्लास, रोजाना इसी समय चलेगी। तो
वही जो रासायनिक परिवर्तन है एक स्थायी परिवर्तन है, परमानेंट। जो चीज एक बार हो गई उसको पलटा नहीं जा सकता, ठीक है। एक नया पदार्थ हमेशा इसमें बन के निकलता है। एग्जाम्पल आपका वही है कि आपने पेपर को जला दिया, कागज को या लकड़ी को जला दिया तो राख बन जाएगा, वापस से आप पेपर नहीं बना सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, मेरी दादी ने मेरी मम्मी की मार्कशीट जला दी थी एक बार गलती से, रखी थी फ्रिज पे, सारे घर वाले खेत पे काम करने गए थे। और गांव में तुम्हें पता है पहले चूल्हे वूल्हे पे खाना बनता था, तो उन्हें चूल्हे में आग जलानी होगी, उन्हें कुछ कागज वागज ना मिला, वो मार्कशीट उठा लाई, उसको जला दिया। और पता नहीं कौन था उस समय घर पे, कोई छोटा बच्चा था कोई था, उन्होंने कहा अरे ये तो मार्कशीट है ऐसे करके, तो फिर उसको बुझाया। तो अभी भी मेरे मम्मी के पास आधी मार्कशीट है, आधी जली हुई है। तो अगर उसको रिवर्सिबल रिएक्शन में हम मतलब उसको वापस कर सकते थे तो हम उस राख को पकड़ते वापस से मार्कशीट बना देते, नहीं बनती ना। रस्टिंग ऑफ ए आयरन, ए न्यू ब्राउन लेयर आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म, लोहे पर जंग लगना, जंग को वापस से आप लोहा नहीं बना सकते। दही बन गया दूध से, दूध से दही जम गया, दूध फट गया, क्या उसको वापस दूध में ला सकते हो? नहीं। तो बेटा जी मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध से बन गया दही, क्या उसको वापस से तुम दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। फिर तो क्या करोगे, चलो अब इसका घी निकाल लेते हैं या दही को ही खा लेते हैं। नया पदार्थ बन रहा है, दूध से दही बन गई। सर डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन, आपने जो भोजन पचा लिया उसको दोबारा से आप नहीं उसी अवस्था में ला सकते, वो तो अब पच गया, टूट गया वो तो, है ना। जो आपका प्रोटीन था आपके पेट के अंदर, वो अमीनो एसिड में टूट गया आंतों में जाकर, अब इसको आप दोबारा नहीं कर सकते, अब आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। जो आपका कार्ब्स था वो ग्लूकोज में बदल चुका, वो ग्लूकोज में बदल चुका, अब उसको आप अपने शरीर के अंदर दोबारा से कार्ब्स में नहीं बदल सकते। जो फैट था वो फैटी एसिड में बदल चुका, वो फैटी एसिड में हमने उसका पाचन कर दिया, या फिर हमने उसको ग्लिसरॉल में बदल दिया, हम उसको दोबारा से वापस नहीं ला सकते। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जैसे तैसे बेचारा क्लोरोफिल ने पकड़ के लाइट को भोजन बनाया था। अब पेड़ पौधे बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो वापस से सूर्य की लाइट को मुक्त कर देंगे, पानी को जड़ों में भेज देंगे, खनिज को जड़ों में भेज देंगे। भोजन बन गया, उसी भोजन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, याद रखना। अगर आप मोमबत्ती को जला रहे हो तो वहाँ पर ना मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों तरीके का होता है। मैं बताता हूँ बेटा जी आपको, मैं आपको बताता हूँ। ये है मोमबत्ती, सर जी ये है मोमबत्ती, ऐसी स्टैंड वाली मोमबत्ती आया करती थी पहले, स्टैंड वाली मोमबत्ती है। यहाँ पर सर एक कलुआ सा धागा रहता था, इसमें वो पूरा ऐसे रहता है, वो धागा पूरा अंदर तक, धागा ज़्यादा मोटा बना दिया, वो धागा पूरा ऐसे रहता अंदर तक। ऐसे करके, और इसी पर क्या है, हमारी जो लौ है वो जलती रहती थी। ऐसे करके ये बेटा जी ऐसे करके जो लौ है इसके चारों तरफ ये जलती रहती थी। ये थी मोमबत्ती हमारी, ये थी मोमबत्ती। जिस मोमबत्ती को हम जला रहे होते हैं तो हमारा हाथ कई बार जल जाता था। आप तो पता नहीं मॉडर्न जमाने की औलाद हैं, शायद आपने मोमबत्ती जलती देखी हो ना देखी हो, मतलब जरूरत ना पड़ती होगी, शायद पड़ती भी हो, दिवाली पे तो जला ही लेते हो। तो हम लोग तो कई बार जब घर वाले हमें ज़बरदस्ती पढ़ाते थे ना, लाइट भाग जाती थी, तो कई बार तो मोमबत्ती की तरफ ही देखते रहते थे, ये कब ख़त्म होगी, ये ख़त्म हो जाए तो बुझ जाए तो हम भी सोने का बहाना मिल जाए। और कई बार ऐसा होता कि मोमबत्ती बुझी है, 2 मिनट हुए नहीं, किताबों को पकड़ के रखी रहे हैं साइड में, अपना एडजस्ट करके सोने का इंतजाम कर रहे, इतने में लाइट आ जाती। घर वाले कहते हाँ भाई चल खड़ा हो, लाइट आ गई पढ़, ऐसे करके। तो यहाँ से क्या है, जो मोम है ना, ये मोम बेटा जी इसको मैं मान लो पिंक कलर से ले लूँ, कुछ का तो इस्तेमाल हो रहा है, कुछ यहाँ पर आके नीचे जम जाता था, साइड में जमता रहता था ऐसे करके, तो कुछ तो जलने में इस्तेमाल हो रहा है। कुछ मोम तो प्यारे बच्चों ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, बर्न हो रहा है, जल रहा है, और हमको क्या दे रहा है, उजाला दे रहा है, उजाला दे रहा है। तो ये तो क्या है,
ये तो रासायनिक परिवर्तन है, ये तो केमिकल चेंज है, ये तो रासायनिक परिवर्तन है मेरे प्यारे लालो, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। और जो मोम पिघल के नीचे आ रहा है, जो मोम पिघल के नीचे आ रहा है, ये वाला जो मोम है, ये पिघला हुआ मोम, पिघला हुआ मोम। ये क्या है? ये भौतिक चेंज है, भौतिक चेंज है, भौतिक चेंज है प्यारे बच्चों। आजकल जो दिवाली पे दिए आ रहे हैं ना, वो बेटा ऐसे ही आ रहे हैं, उनमें टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करने लग गए आजकल। वो दिवाली पे जो दिया आ रहा है ना, वो आजकल इतने छोटे से कप से में आता है ना, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ी रहती है, ऐसे। यहाँ वो धागा रहेगा इसके अंदर, और इसमें से लो जलती है ना, इसमें से बेटा ये लो जलती है। अब होता क्या है कि जो मोम अगर पिघलेगा ना, पिघल के वो बाहर नहीं जा भागेगा, वो इस ढक्कन के अंदर ही रहता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल में ले लिया जाता है। ठीक है, हाँ। आप तो सर गर्मी से गोरे और गोरे होते जा रहे हैं, सब लोग कलुआ होते जा रहे हैं, अरे वाह, वेरी गुड। तो ये जो है ये अपवाद है, या फिर ये कह लो बेटा ये स्पेशल है, हैं? स्पेशल है तो इम्पोर्टेंट है, स्पेशल पॉइंट है तो बेटा जी इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार दे दिए मैंने आपको। ठीक है, हाँ। चलिएगा, अब अलॉय जो है मिश्र धातु, जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिलने से बनती है। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं, चाहे उसमें धातु हो या अधातु हो, उनका जो मिश्रण होता है, जिसको समांगी मिश्रण कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सर, जो मजबूत बढ़ाने या फिर जंग से बचाने के लिए बनाया जाता है। एग्जाम्पल है कॉपर और जिंक। तो बेटा तांबा और जस्ता बर्तनों और वाद्य यंत्रों में उपयोग किया जाता है, बर्तन बनाने में, वाद्य यंत्र वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, जिसको बोल रहे हैं ब्रास, पीतल। तो बेटा पीतल को कैसे बनाया जा रहा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पीतल है वो किससे मिलकर बनता है। आप बोलोगे सर कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। ब्रॉन्ज जो कांस्य पदक होता है कि भाई ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, वो कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो मूर्तियाँ और पदक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। पदक मैंने बोला ना अभी, आपके मेडल वगैरह जो होते हैं। स्टेनलेस स्टील सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें साउंड तेज़ी से ट्रेवल करती है, ये भी पूछा जाता है ना। तो कह रहा लोहा और क्रोमियम प्लस निकेल 3 चीज़ों से मिलकर बन रहा है। क्वेश्चन बनता है बेटा यहाँ से, ध्यान रखेंगे। इस स्टेनलेस स्टील में ही ना जो साउंड है, यानी कि जो ध्वनि है प्यारे बच्चों, वो तेजी से क्या करती है, इसी से जो ध्वनि है वो क्या करती है बेटा, तेजी से ट्रेवल करती है, तेजी से गति करती है इसी में, स्टील में। ठीक है, क्योंकि जो ध्वनि है वो बिना माध्यम के चलती नहीं है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है। अब कह रहा 22 कैरेट गोल्ड जो होता है, देखिए 24 कैरेट तो प्योर है, 22 कैरेट वाला, 20 कैरेट वाला, उसमें सोने के साथ साथ तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तो शुद्ध सोना गहनों के लिए बहुत नरम होता है, वो पिघल जाएंगे, टूट जाएंगे, उनकी शेप बदल जाएगी, इसलिए 22 कैरेट का सोना बनवाते हैं। बात करेंगे सॉलिबिलिटी की। अच्छा जी सर, आपको भी आपकी ब्यूटी के लिए 5 स्टार, बेटा 7 स्टार भी ऑप्शन आता है। आपके हैंड येलो और क्रीमी दिख रहे हैं, थोड़ा कैमरे का अंतर हो सकता है। सॉलिबिलिटी बोले तो बेटा विलयता, यानी कि घुलनशीलता आप कह सकते हैं। किसी निश्चित तापमान पर द्रव में घुलने वाले पदार्थ की अधिकतम मात्रा। कोई पदार्थ किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर द्रव में घुल जाता है, उसको सॉलिबिलिटी कहते हैं, विलयता कहते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इसका विलयता का जो है वो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान से विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे देखेंगे। तापमान बढ़ने पर ठोस की विलयता बढ़ जाती है। गर्म चाय में ठंडी चाय की तुलना में अधिक चीनी घुलती है, ये बात आपको पता है।
अभी जब गर्मी गर्मी नींबू शिकंजी बनाएंगे ना, तो आपकी मम्मी कभी नींबू का पानी बनाएंगी तो पहले नॉर्मल पानी में चीनी को घोलती हैं। जब चीनी बढ़िया तरीके से घुल जाती है तब उसमें बर्फ़ या ठंडा पानी मिलाते हैं। अगर वो डायरेक्ट ठंडे पानी में मिलाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गर्म पानी में मिलाएंगे तो फिर ठंडा और गर्म मिलके फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि चीनी तो जल्दी घुल जाएगी, लेकिन फिर पानी को ठंडा करने के लिए बहुत सारा ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करते हैं कि नॉर्मल पानी में चीनी घोल लें और ठंडे पानी से फिर उसको चिल्ड कर दें। गैसेस सॉलिबिलिटी डिक्रीज विद टेम्परेचर, जो है तापमान बढ़ने पर गैसों की विलेयता जो है सॉलिबिलिटी घट जाती है। फैक्ट क्या है इस चीज में? कह रहा जलीय जीव ठंडे पानी में अधिक आरामदायक महसूस करते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन अधिक घुली रहती है। ठंडे पानी में ऑक्सीजन अधिक घुली हुई रहती है, गर्म पानी में ऑक्सीजन इतनी नहीं घुलती है। ओके। अरे वाह, सुधा चौहान ने 7 स्टार दे दिए। बेटा इतना मत बताओ मुझे, मैं कहीं घमंड आ गया मुझे मेरी खूबसूरती पे, फिर घमंड में चकनाचूर हो जाऊं मैं फिर। चलिएगा बेटा, ये था आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक जिसको आप बोल सकते हैं पदार्थ, पदार्थों के समूह या फिर पदार्थों का पृथक्करण कि कैसे अलग करते हैं। चलें आगे। बताओ महर्षि कणाद के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? क्वेश्चन है बेटा जी, जल्दी बताएं। महर्षि कणाद जी, चाहत जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। क्या कह रहे हैं महर्षि कणाद? जल्दी बताओ बेटा जी, महर्षि कणाद क्या कह रहे हैं? फर्स्ट मॉलिक्यूल, परमाणु, तत्व, यौगिक। आप सीधा बोल देंगे बेटा जी क्या कहते हैं। उनके अनुसार जो मैटर है वो किससे बना हुआ? छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिनको परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। तो किसने कहा मॉलिक्यूल? परमाणु। पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों से बना है जिसको हम परमाणु कह रहे हैं। परमाणु। कह रहा पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? कणों की गतिज ऊर्जा पदार्थ की किस अवस्था में सबसे ज्यादा होती है? सबको पता है सर, किस में होती है? मैं तो कमर में और दर्द होने लग जाता है सुबह से शाम तक। कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक बेटा जी किस में होती है? जल्दी बता दो मेरे लाल। तुम ना बताओगे। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। जल्दी बोलो। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दूध से मक्खन अलग करने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर काम करती है? सेंट्रीफ्यूगेशन।
उपकेंद्रण, इससे क्या किया जाता है, जो घी है उसको साइड की तरफ फेंका जाएगा, बाहर की तरफ, ठीक है। हाँ, तो जो आप दही चलाते हो ऐसे करके बर्तन रहता हमारा घी वाला, ऐसे करके जो बर्तन रहता है घी वाला हमारा, है ना। हाँ, उसमें जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से उसको चला रहे होते हैं तो वो ऐसे से घूम के घी को, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन्हें बाहर की तरफ भेजेगा। तो आंसर क्या हो जाता है सर, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अभी आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, तो इसका आंसर दे दें भाई जल्दी। गैस, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे सॉलिड बता रहे थे। बेटा सॉलिड में कण पास पास होते हैं, ठोस होता है। मैंने आपको 3 छोटे छोटे डायग्राम भी दिखाए थे ऐसे करके। सॉलिड में सब एक दूसरे के साथ टच में थे, ऐसे करके थे नहीं थे। जब हमने लिक्विड के लिए बनाया था तो लिक्विड में ऐसा था, थोड़ा थोड़ा गैप था। जब हमने गैस के लिए बनाया था तो वो तो भैया पूरे में सब में फैल रहे थे, है ना। तो ऐसे दिखाया था, बहुत तेजी तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। नेक्स्ट पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, केमिकल चेंज का उदाहरण है। बर्फ का पिघलना, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, पानी में चीनी का घुलना, दूध से दही जमना, या फिर टीयरिंग ऑफ पेपर। बेटा ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है प्यारे बच्चों, ये सब फिजिकल चेंज है, ये भौतिक परिवर्तन है। ये सर जी भौतिक परिवर्तन है, इनको वापस इसी रूप में बदला जा सकता है। लेकिन दूध से अगर दही एक बार जम गई तो फिर इसको वापस से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट पर चलेंगे, कह रहा बेटा सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर ए सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू। सब्लिमेशन में सर ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट किस में बदलता है, बेटा गैस में बदलता है। डायरेक्ट किस में बदलता है सर जी, गैस में बदलता है। कपूर बताया था जी सर। पीतल किन धातुओं से बनी एक मिश्र धातु है, पीतल किन धातुओं से बनी एक मिश्र धातु है। अब रोजाना क्लास होगी, धुआंधार क्लास होगी, रोजाना क्लास से जुड़ोगे, बहुत जल्दी हम केमिस्ट्री का पोर्शन खत्म करके फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे। पीतल किन धातुओं से बनी एक मिश्र धातु है, जल्दी बताएं। अभी आपको बताया था पीतल, पीतल का प्रयोग हम बर्तन वगैरह बनाने में कर रहे थे, नहीं कर रहे थे जी सर, बिल्कुल कर रहे थे। तो क्या कॉपर और टिन से बनी है, जल्दी बोले। आप बोलेंगे बेटा जी ये बनी है कॉपर और जिंक से। तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। कह रहा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, चैडविक कह लो, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या जॉन डाल्टन, किसने की थी। कालिंद्री, वेरी गुड, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक सर। कह रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था को, भाई प्लाज्मा। 5वीं पूछता, ये बेटा 5th अवस्था है, ये 5वीं है। बॉयस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, लिक्विड गैस, ये सब तीसरी के अंदर ही आ जाती है, 1st 2nd 3rd पे। किसान द्वारा गेहूं के दाने से भूसे को अलग करने की किस विधि के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। गेहूं है, अभी गेहूं चल रहा है, और गेहूं के साथ भूसा के दाने भी कभी कभी मिले रहते हैं, भूसे के पार्टिकल। तो इसको भैंस खाएंगी या हमारे जानवर खाएंगे, इसको इंसान खाएगा। तो दोनों को एक साथ तो हम नहीं रहने देंगे, इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, अलग करेंगे। कैसे करेंगे जल्दी बताओ बेटा जी। हम विनोइंग, निष्पावन विधि जो होती है, ठीक है, उससे अलग करेंगे। थ्रेसिंग में तो बेटा जी हम क्या करते हैं, काटते हैं उसको, ठीक है, पटकना। फिल्ट्रेशन अलग है। तापमान बढ़ने के साथ द्रवों में गैस की विलेयता, तापमान बढ़ने के साथ द्रवों में गैस की विलेयता, मैंने भी बताया था। तापमान बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाती है, तापमान बढ़ने पर गैसों की सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाती है प्यारे बच्चों।
मैंने इसलिए आपसे बोला कि क्वेश्चन बेटा यहीं से पूछे जाएंगे। सॉल्युबिलिटी घट जाती है तापमान बढ़ने पर, ठीक है। तापमान बढ़ने पर प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी जो है वो घट जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे सर? डिक्रीजेस। तापमान बढ़ने पर विलेयता जो है घट गई। जलीय जीव ठंडे पानी में अधिक आरामदायक क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रहती है। पदार्थ का तापमान बदले बिना उसकी अवस्था बदलने के उपयोग की जाने वाली ऊष्मा क्या है? बिना टेम्परेचर चेंज किए ही पदार्थ की अवस्था को हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बदल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा जी? उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, छिपी हुई ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। शुद्ध जल या अशुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? एवोपरेशन, वाष्पीकरण, आश्वन, डिस्टिलेशन, निस्तारण, डिकेंटेशन या अवसादन, जिसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो बताएं बेटा जी। अशुद्ध जल, देखिए सेडिमेंटेशन में तो जो सॉलिड इंप्योरिटीज होती है वो नीचे बैठ जाती हैं। निस्तारण है, आसवन है, क्या है? आप बोलेंगे सर डिस्टिलेशन, समझ गए? आसवन विधि द्वारा सारी प्रोसेस बेटा आपको बताई है, यहां पर सब कुछ बताया है, A to Z बताया है। डिस्टिलेशन ये रहा कि शुद्ध द्रव प्राप्त करने के लिए, शुद्ध द्रव हम क्या करते हैं? वाष्पीकरण और फिर संघनन, भाप बनाना और फिर उसको बेटा संघनन या कंडेंसेशन करके इकट्ठा कर लेना उस पानी को। तो मैंने बताया था यहां से इसको भाप बना रहे हैं, उधर से बेटा जी हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसको शुद्ध जल मिल जाता है आपको। परफ्यूम वगैरह भी ऐसे ही बनाए जाते हैं कई बार। क्या आंसर करेंगे सर? डिस्टिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? कंपाउंड कौन सा है इनमें से? एयर है, आयरन है, वाटर है, मिल्क है, क्या है? इनमें से कौन सा कंपाउंड है? तो बेटा आपके लिए एक एमसीक्यू वाला सेशन रख लें संडे को, जल्दी बताओ। हाँ बेटा, पदार्थों का पृथक्करण मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा दिया, आज तीसरी क्लास है इसकी। आपके क्लास रख लें, जल्दी बताओ। यूट्यूब पर क्वेश्चन सेशन रख लेते हैं, ठीक है? हाँ, उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री रख लेंगे, ठीक है? हाँ, या मिक्स रखें, बताओ जैसा आप कहोगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का मिक्स सेशन रखें, 100 क्वेश्चन रख लेता हूं, बढ़िया रहेगा संडे के लिए। जल्दी बोलो। हाँ, वेरी गुड। तो संडे को रखेंगे मॉर्निंग में, संडे को मॉर्निंग में रखेंगे। कितने बजे रखूं बताओ? बेटा डेली क्लास अब रोजाना हुआ करे कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था, मेरी 8 से 9 घंटे क्लास थी, मैंने रखा भी था सेशन आपके लिए, तो उस समय और बहुत सारी क्लास थी, बच्चों को दिक्कत प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से फिर अब एक जो मुख्य सेविका का बैच है जो 6 बजे मेरी क्लास हुआ करती थी, उसका सिलेबस मैंने ख़त्म किया है थोड़ा जल्दी जल्दी, तब आपके लिए यहाँ पर मैं आपके लिए समय निकाल पाया हूँ। तो आप बोल देंगे बेटा एक प्रकार का जल जो है वो कंपाउंड माना जाएगा, इसमें वाटर H2O एक निश्चित प्रोपोर्शन में चीज़ें मिली हुई हैं, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, जो प्रोपोर्शन था वो सेम मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में चीज़ें रखी गई हैं, तो उसको हम कंपाउंड बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या है बेटा? 2 है, हाइड्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन 1 है। एक निश्चित अनुपात में चीज़ें रखी जा रही हैं, है ना? जो कंपाउंड जो है इसमें क्या रखा जाता है बेटा? निश्चित अनुपात में चीज़ों को मिश्रित किया जाता है, निश्चित अनुपात। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें किसमें क्या अंतर है ये आपको मैं पहले करा चुका हूँ, 2 क्लास हो चुकी हैं प्यारे बच्चे, इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं, 2 क्लास। यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बताया है कि सर कौन तो कंपाउंड है ना? हाँ, किधर गया भाई? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताने के बाद मॉलिक्यूल बताए हैं आपको बेटा, है ना? मॉलिक्यूल बताए, एलिमेंट्स बताए हैं, उसके बाद कंपाउंड बताएं। ध्यान रखेंगे 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में सोडियम क्लोराइड एक निश्चित अनुपात में रखा जाएगा,
पानी है, हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है, लेकिन जब दोनों को अलग कर देते तो इनके गुण चेंज हो जाते हैं। भाई हाइड्रोजन ज्वलनशील है, जबकि ऑक्सीजन जो बेटा जी ये आग जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जब दोनों को मिला दिया जाता है एक निश्चित अनुपात में तो पानी बन जाता है और पानी आग बुझाता है। तो एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पर वो रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, लेकिन उनका जो खुद का गुण था वो पूरी तरीके से अलग हो जाता है। सोडियम जो है नमक है ना, सोडियम और क्लोरीन से बना है लेकिन खाने में सुरक्षित है। सोडियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, क्लोरीन काफ़ी जहरीला है, दोनों को मिला देते तो नमक बन जाता है। एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर ही नमक बना है और जो हमारे फिर काम भी आता है। सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है, क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहने चाहिए। स्टील और पीतल जैसी मिश्र धातुएं किस प्रकार के मिश्रण के उदाहरण है? बेटा फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, समझो बात को, ठीक है। स्टील और पीतल जैसी धातुएं किस प्रकार के मिश्रण के उदाहरण है? स्टील और पीतल अभी मैंने बताया था आपको। स्टील कैसे बनता है सर? तीन चीज़ों के मिलने से बन रहा था, तो आप सीधा बोल देंगे बेटा जी होमोजीनियस समांगी मिश्रण है ना। हाँ, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अभी यही चीज़ बता के आया हूँ, अभी प्यारे बच्चों यही चीज़ बताई है यहाँ पर, देखो मिश्र धातुएं होमोजीनियस मिक्सचर है। अंडरलाइन भी करता हूं मैं वो सारी चीजें, डब्बे में बंद करता हूं। बिल्कुल है सर, पीतल है, कांसा है, स्टेनलेस स्टील है, गोल्ड है, आयरन क्रोमियम निकल से मिल के बन रहा है, लेकिन बेटा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। एक होता है हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में भी अंतर बताया आपको। कह रहा था बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? बेटा दोनों चीजें थी इसमें, केमिकल भी था और फिजिकल भी था। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सी अधातु? ध्यान रखें बेटा, अब यहां पर आपसे अधातु पूछा गया है। अगर आपसे धातु पूछा जाता तो आप क्या आंसर देते? मरकरी। लेकिन अभी क्या पूछा? धातु पूछा, तो आंसर देना पड़ेगा आपको ब्रोमीन। सॉरी, धातु में सोडियम आता। तेल और पानी को अलग करना किसके माध्यम से किया जा सकता है? तेल और पानी को अलग हम कैसे कर सकते हैं सर? सब्लिमेशन, डिकेंटेशन, निस्तारण या थ्रेसिंग या सेंट्रिफिकेशन? आप सीधा बोलेंगे बेटा जी ये डिकेंटेशन जिसको बोलते हैं निस्तारण। निस्तारण मैंने आपको बताया है, विद इमेज बताया है बेटा निस्तारण। कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा जिसमें तुम्हें लगे कि सर ये चीज हमें नहीं बताई। निस्तारण ये रहा भाई, कह रहा कि भाई नीचे बैठ अवसाधन को हिलाए बिना ऊपर से स्वच्छ द्रव को सावधानी से हटाना। तो तेल और पानी को अलग करना, क्योंकि तेल ऊपर तैरता है, तेल को निकाल लो भाई ऊपर से ऊपर। हम ऐसा ही तो करते हैं, सब्जी में जब ऑयल ज़्यादा होता है तो ऑयल को ऊपर से हटा देते हैं कि ऑयल ज़्यादा डल गया आज। स्टेनलेस स्टील लोहे निकल और किस धातु का मिश्रण है? अभी बताया था, उसने खुद नहीं बोल दिया है लोहा बोल दिया है, निकल बोल दिया, और तीसरी धातु कौन सी है जिससे स्टेनलेस स्टील बनती है? तीसरी धातु कौन सी है बेटा? रोजाना आप उपस्थित होंगे इस क्लास में, ठीक है। हाँ, तीसरी धातु बेटा जी आपका क्रोमियम। तीसरी धातु क्रोमियम है। कह रहा जॉन डाल्टन किस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए प्रसिद्ध है? डाल्टन्स थ्योरी, लॉ ऑफ ग्रेविटी, इवोल्यूशन थ्योरी, एटम थ्योरी, सेल थ्योरी? आप सीधा बोलेंगे बेटा जी एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आपको बताया जाएगा। अभी रुकिए एक सेकंड, मैं आपको बताता हूं अगला टॉपिक हम कौन सा पढ़ेंगे, तब आप जाएंगे, है ना, ताकि उसका आप रिवीजन करके आ सके कल की क्लास के लिए। एम आई राइट? आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये हम सही ढंग से पढ़ेंगे। और ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन टाइप था।
तो हमारे आसपास में होने वाले परिवर्तन, जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हम पढ़ेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, हाँ। फिर हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, फिर ऊष्मा और ताप पढ़ेंगे, फिर मानव निर्मित वस्तुएं पढ़ेंगे जिसमें प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृतिका, खनिज और धातु, कार्बन और उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, इन सब चीज़ों की तरफ हम निकलेंगे फिर आगे की तरफ। ठीक है, हाँ। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, हाँ। अब जल्दी जल्दी से हम अपना सिलेबस, बहुत जल्दी जल्दी मतलब कराएंगे तो ऐसे ही तसल्ली में, लेकिन बिना किसी क्लास को मिस किए हुए। ठीक है, चलिएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। आपका बहुत बहुत आभार। आप 2-3 दिन या 4 दिन बाद क्लास हुई तब भी बहुत जोर शोर संख्या से क्लास में पधारे, और रोजाना मुझे एक भी बच्चा कम नहीं चाहिए भाई। तुम्हें देख के हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे अच्छा लगा तुम इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, इतने अच्छे से जवाब दे रहे हो, तो मैंने खुद से ही क्या कहा कि तुम्हारे लिए क्वेश्चन वाली क्लास रख लूँ, तो आपने कर रख लो, हम भी आपकी बात पर खरा उतरेंगे। लेकिन अगर आप फिर वो गड़बड़ करते हो, नहीं हम तो बाद में पढ़ेंगे, साइंस को लोग हल्के में लेते हैं, फिर साइंस वाले ही रह जाते हैं। ओके, बायोलॉजी बेटा ये लो, ये सोनी को कोई बताओ कि बायोलॉजी की क्लास कब होगी। भाई तुम आदमी हो क्या हो, इंसान ही हो ना। मैं बेटा पलवल हरियाणा से हूं, दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। थैंक यू, चलिएगा, बाय बाय।